देखिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं वहां पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का इंतजार था, तेजस्वी को भी आप देख रहे हैं, वो वहां पहले ही पहुंच चुके थे और अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। अब बस शुरुआत होने ही वाली है। ये मार्च जो विपक्ष ने तय किया है, राहुल गांधी सड़कों पर, ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब चुनाव का ऐसा वक्त हो और राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हों। इस बार बिहार चुनाव है, वोटर लिस्ट का ये मुद्दा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी पूरे एक्शन में नजर आ रही है। राहुल गांधी खुद मोर्चा संभालते हुए इस वक्त सड़कों पर आपको देखिए नजर आ रहे होंगे, उनके साथ तेजस्वी है और पूरा विपक्ष जो है वो एकजुटता का संदेश भी यहाँ पर दे रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। और ये ऐसा मुद्दा जिस पर यहाँ चुनाव आयोग को तो घेरा ही जा रहा है, लेकिन निशाना केंद्र पर भी है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है। उनका कहना है वोटर लिस्ट में जिस तरह से ये परिवर्तन किए जा रहे हैं, समीक्षा की जा रही है, उससे कई वोटरों को बाहर करने की कोशिश है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, क्या इसकी इजाजत ले ली गई थी? क्या ये मार्च चुनाव आयोग दफ्तर तक पहुंच जाएगा या कहीं रोकने की भी आगे कोशिश प्रशासन की तरफ से रहेगी? देखिए अर्पिता, आप जैसा फ्रेम में भी देख सकती हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के नेता, कांग्रेस के दूसरे नेता, तमाम नेता जो हैं एक जो रथ बनाया गया है, जो ट्रॉली लगाई गई है, लॉरी लगाई गई है, उस पर सवार हो चुके हैं। मार्च शुरू होने वाला है और पूरा का पूरा वीरचंद पटेल पथ यहाँ से लेकर के आर ब्लॉक तक और आर ब्लॉक से आगे जो सप्तमूर्ति है, शहीद स्मारक, वहां तक रूट को पुलिस ने, प्रशासन ने क्लियर कराया है। मतलब बीच के स्ट्रेच में कहीं भी काफिले को नहीं रोका जाएगा। सहयोगी नदीम से कहेंगे मार्च शुरू हो गया है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। एक कैमरा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी फॉलो कर रहा है, वो फ्रेम भी लगातार हम दिखाते रहेंगे और आगे की तरफ चल के दिखाते हैं आपको, चूंकि मार्च के आगे रहना होगा और ये बड़ा काफिला है, तो इस काफिले से जो तस्वीरें आएंगी वो लगातार हम दिखाएंगे, जो मैसेज होगा वो भी बताएंगे। और कोशिश ये होगी महागठबंधन की कि आज जो एसआईआर का सवाल है उस पर चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचा पाए। जो व्यापक विरोध सड़क पर उतरकर करने का संकल्प दिखाया है महागठबंधन ने, वो संकल्प सही मायनों में दिखे। और देखिए लगातार, ये देखिए पोस्टर बैनर है, लेफ्ट के लोग हैं, ये भी पोस्टर बैनर लेके पहुंचे हुए हैं। दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंचे हैं, डी राजा भी पहुंचे हैं। तो लेफ्ट के भी जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस मार्च में शामिल हो रहे हैं, वीआईपी के नेता शामिल हो रहे हैं और मार्च अब आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले बीजेपी कार्यालय के पास मार्च पहुंचेगा और बीजेपी कार्यालय के बाद आरजेडी कार्यालय। तो ये नेताओं का काफिला है जो आगे आगे चल रहा है और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मार्च का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि मार्च की शुरुआत जो है अर्पिता वो हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर आप देखिए कई नेता, यहाँ संदेश भी साफ है, संदेश एकजुटता का है कि वीआईपी साथ है, लेफ्ट साथ है, आरजेडी साथ है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी साथ है। फिलहाल ये जो मार्च है आप देखिए इसकी शुरुआत अब हो गई है और ये इसी दफ्तर तक मार्च जानी है। राहुल और तेजस्वी को आप देख रहे हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। तो ये शशि भूषण, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ मैसेज भी साफ है एकजुटता का, ये भी दिखाना है कि महागठबंधन साथ है, चाहे जो मुद्दे हों उनमें अब साथ में उतर कर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल, देखिए मुद्दे की तलाश थी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और तमाम सवालों पे महागठबंधन ने सरकार को घेरा है अर्पिता। बिहार में रोजगार का सवाल, बिहार में खराब कानून व्यवस्था का सवाल और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन तमाम सवालों पे घेरेबंदी महागठबंधन ने की है। हमने कांग्रेस को पिछले 2 महीने में एक नए तेवर के साथ देखा है। फरवरी महीने से या जनवरी से ही कह लीजिए, राहुल गांधी अलग अलग जिलों का दौरा करते रहे हैं। दरभंगा में उन्होंने कार्यक्रम किया, पटना में कई कार्यक्रमों में आए। दलित वोट बैंक को साधने की उनकी जो रणनीति है वो दिख रही है। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तेजस्वी यादव रोजगार के सवाल पे लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर घेर रहे हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एसआईआर जो आयोग की तरफ से गहन मतदाता पुनरीक्षण जो अभियान है वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा
कि इतनी व्यापक बड़ी तस्वीर और जो विरोध मार्च, प्रतिकार मार्च, जो भी कह लीजिए, चक्का जाम के जरिए और महागठबंधन को एक संजीवनी भी मिल जाएगी इस तौर पे कि वो सरकार को भी घेरे, आयोग को भी घेरे और विधानसभा चुनाव के पहले जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर के इस तरह के सवाल खड़े कर दे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इस वक्त हो रही है। ये आगे तस्वीर कितनी आगे जाती है, क्या कुछ मैसेज होता है, ये चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक मुद्दा ऐसा मिला है SIR का जिसने महागठबंधन के तमाम घटक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर या यूं कह लें कि सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर दिया या उनको एक मौका दे दिया है। ये अपने आप में बेहद खास है। अर्पिता। बिल्कुल, और यहाँ ये भी याद रखना होगा कि कल ही इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। यानी ये पूरा मामला जो है जिसको लेकर सड़कों पर उतरा है विपक्ष, या पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस पर जो डेट है वो दे दी गई थी गुरुवार के लिए, यानी कल के लिए, और कल इस पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर क्या कहा जाएगा। इसमें चुनाव आयोग की अपनी दलीलें हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक प्रक्रिया है जिससे वो पारदर्शिता लाएंगे। कोई अगर बाहर का वोटर है तो उसको देखा जाएगा, जो जायज वोटर है वही वोट कर पाए। यहाँ चुनाव आयोग का ये तर्क है। चुनाव आयोग का तर्क है कि 2003 में भी ऐसा ही हुआ था और 31 दिन का समय उस समय भी लगा, इस बार भी 31 दिन का समय लगा। अब विपक्ष पर आइए। विपक्ष का कहना है कि यहाँ जो आधार कार्ड है आप वो नहीं ले रहे हैं, आपने जो वेरिफिकेशन रखा है उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आप मांग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, और ऐसे में क्या ये टारगेट करने की कोशिश है कुछ खास लोगों को जिनको आप वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या केंद्र के कहने पर हो रहा है? इस तरह के कई आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं केंद्र यानी बीजेपी का कहना है कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष एक बॉडी है, वो अगर कोई फैसला ले रही है तो उसका साथ देना चाहिए, वो सोच समझ के कोई निर्णय ले रहे होंगे। तो फिलहाल ये तीन पक्ष हैं, लेकिन विपक्ष का जो पक्ष है उसको लेकर अब विपक्ष सड़कों पर है। ये सड़क की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां राहुल गांधी, तेजस्वी आपको नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी आपको नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर लेफ्ट का भी साथ मिला। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शशि भूषण, ये जो मार्ग है जहां से इसकी शुरुआत हो रही है और चुनाव दफ्तर तक जहां पहुंचना है, ये कितने किलोमीटर का रास्ता है और क्या परमिशन इसकी थी? बिल्कुल परमिशन थी। ऐसा नहीं है कि जो महागठबंधन के नेता हैं या उनके दल हैं उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं ली, इजाज़त ली गई थी। ये वीरचंद पटेल पथ है अर्पिता, जो दर्शक समझना चाहते हैं स्क्रीन पर उसको उनको समझाते हैं। इनकम टैक्स गोलंबर को हम पीछे छोड़ के तकरीबन 200-250 मीटर आगे आ चुके हैं। यह इनकम टैक्स गोलंबर है, से आगे वीरचंद पटेल पथ होते हुए सड़क आर ब्लॉक तक जाती है। आर ब्लॉक एक गोलंबर है और वहाँ से एक रूट जो है वो विधानसभा की तरफ जाता है जो शहीद स्मारक है, और शहीद स्मारक से आगे मैंगल्स रोड है। मैंगल्स रोड पे ही निर्वाचन आयोग का कार्यालय है। जो पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो वहीं बैठते हैं। 4 जुलाई को महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव और बाकी नेता वहीं गए थे डेलीगेशन के तौर पर। उन्होंने वहाँ मेमोरेंडम दिया था SIR के लेकर के। और देखिए इसी सड़क पे इस वक्त जहाँ हम पहुँचे हैं, ये दरअसल ये अदालतगंज का कॉर्नर कहलाता है। यहाँ देखिए बीजेपी कार्यालय है सामने, वहाँ सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी रखी गई है। कार्यालय का गेट भी संभवतः बंद रखा गया है। चंद सेकंड्स में हम गेट दिखा पाएंगे। और यहाँ कोशिश इस बात की है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना हो जो जरूरी ना हो इस परिस्थिति में, क्योंकि मार्च है और शांतिपूर्वक महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये बीजेपी कार्यालय है। सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार दिखाएं। बीजेपी कार्यालय का गेट भी बंद है, सुरक्षा बलों की यहाँ मौजूदगी है और महागठबंधन का जो मार्च है वो यहाँ से आगे बढ़ता हुआ, सहयोगी नदीम दिखाएं दूसरी तरफ, हम लोग फॉलो कर रहे हैं लगातार। जो महागठबंधन का मार्च है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाद अर्पिता RJD कार्यालय, और सड़क की दूसरी तरफ जो है वो थोड़ी दूर आगे JDU का भी कार्यालय है। मतलब तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं बिहार में, एक कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो सबके जो प्रदेश मुख्यालय हैं वो इसी सड़क के ऊपर हैं। तो राजनीतिक मैसेजिंग के लिए भी वीरचंद पटेल पथ बहुत अहम हो जाता है। और इसी पथ से होते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन का यह मार्च आगे बढ़ता हुआ आर ब्लॉक गोलंबर तक जाएगा। वहां से गोलंबर से राउंड लेते हुए ये शहीद स्मारक की तरफ बढ़ेगा जो बिहार विधानसभा के सामने है। अर्पिता।
तो फिलहाल हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और शशि भूषण जो आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से राजनीति, क्योंकि पूरा मामला ऑलरेडी कोर्ट में है, अपनी दलीलें अपनी बातें ये पहले ही दर्शा दी गई हैं, बता दी गई हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन कहते हैं आप कह रहे हैं ना किसी मुद्दे का इंतजार कर रहा था विपक्ष, ये वही मुद्दा बन गया है और इसको लेकर दरअसल शक्ति प्रदर्शन और एक माहौल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, मैंने कहा कि एसआईआर एक इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा या चुनावी मुद्दा बन जाएगा, इसकी उम्मीद आयोग ने भी नहीं की होगी, ना ही जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको लगा होगा कि ये इतना मामला तूल पकड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, हमने देखा था लोकसभा चुनाव में एक लगातार बयान दिया गया जो इंडिया गठबंधन के लोग थे उनकी तरफ से कि संविधान को खतरा है अगर बीजेपी आती है, एनडीए आती है तो उस बात को इतनी बार कहा महागठबंधन के लोगों ने कि एक मैसेज जो है वो गया वोटर्स के बीच और ये माना जाता है कि उसका असर रहा ये ऐसा कैसा मुद्दा है, उसका असर कितना होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि मामला तो पहले ही कोर्ट में है, लेकिन ये जनता तक मैसेज देना है, ये एक माहौल बनाना है, ये बताना है कि किस तरह से गलत हो रहा है, ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा, उसके तहत वो अब मैदान में नजर आते हैं, लेकिन कई तरीके के बयान भी आ रहे हैं। सर सुनिए। हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँव से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को, परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं। भाई हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोग का स्पष्ट मत है कि लोकसभा के दौरान जिस वोटर लिस्ट का प्रयोग किया गया, जिसके दम पर जिसके आधार पर देश की सरकार का चुनाव हुआ, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी देश में बैठे हुए हैं, उस वोटर लिस्ट को भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। साल भर पहले वो वोटर लिस्ट बना। अब आप कह रहे हैं कि उसमें 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों का फिर से जांच होगा, वो फर्जी है या गलत है। तो क्या मोदी जी को गलत लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है? क्या फिर से दोबारा चुनाव कराएंगे लोकसभा का? तो हम लोग का स्पष्ट मत है कि जो लोकसभा के दौरान जो वोटर लिस्ट था उसी का उपयोग होना चाहिए। तो फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को यहाँ पर देखिए, क्योंकि महागठबंधन एकता का संदेश देते हुए फिलहाल अपने इस मार्च को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और ये मार्च जो है इसमें तमाम दल, इसमें आपको लेफ्ट का साथ भी नजर आता है, वीआईपी का साथ भी, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी तो साथ है ही, और सभी के साथ ये मार्च जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में एक जोश है, क्योंकि चुनाव से पहले अगर ऐसी गतिविधियां भी होती हैं अगर, तो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और हर पार्टी चाहती है कि उनका उत्साहित कार्यकर्ता ही अब उतरे ताकि उनके लिए अच्छा कार्य हो सके। एक वो मैसेज करना भी यहाँ पर राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग से कई सवाल यहाँ विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। ये मार्च का रूट क्या रहने वाला है वो भी हम आपको बता रहे हैं।